हेलो बच्चों, द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन द रीजन। देखिए, ये स्पेक्ट्रम सीरीज होता क्या है? जब भी किसी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से आउटर मोस्ट या आउटर ऑर्बिट से इनिशियल इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में है आपका इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर, वो कौन से ऑर्बिट हो सकते हैं? n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5। ठीक है, अगर इन ऑर्बिट्स में आता है तो सीरीज क्रिएट करते हैं। अगर आपका किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट से अगर आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से n इक्वल्स टू 1 ऑर्बिट में आता है तो कौन सा सीरीज क्रिएट करता है? ये लाइमन सीरीज क्रिएट करता है। अगर n इक्वल्स टू 2 में आता है तो ब्रैकेट बामर सीरीज करता है। 3 में आता है पार्शियल सीरीज, 4 में आता है ब्रैकेट, 5 में आता है फंड। ओके डियर, लाइमन बामर पार्शियल ब्रैकेट फंड, ये जनरल हमारे पास में हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल सीरीज बनती है जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से n इक्वल टू 1, 2, 3 और 4, 5 में रेस्पेक्टिवली आता है तो इस प्रकार की सीरीज हमारी क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ देखिए डियर, एक फॉर्मूला और होता है जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के अंदर जंप करता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, तो एक वेवलेंथ रिलीज होती है। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है 1 आर जेड 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर, वेयर एन जिस ऑर्बिट में आता है, एम जहां से आता है। तो देखिए यहाँ से अगर लैम्डा का वैल्यू और आर का वैल्यू ये आपका रीड पर कांस्टेंट होता है, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और वी कैन से एटॉमिक नंबर, तो जो लीस्ट होगी, अगर एम का वैल्यू 2 है और एन का वैल्यू 1 है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा जो आएगा अप्रोक्सीमेटली 121.5 नैनोमीटर आ जाएगा। और अगर हम बात करें एम अगर इंफिनिटी से एन इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे लैम्डा कितना आ जाएगा डियर? 91.8 नैनोमीटर आ जाएगा। तो डियर देखिए, ये हमारा लोअर वेवलेंथ हो गया, ये हमारा हायर वेवलेंथ हो गया फॉर लाइमन सीरीज। ओके डियर, तो देखिए ये किस पर्टिकुलर वेवलेंथ के कैटेगरी में आते हैं? तो अल्ट्रा वायलेट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज जो वेवलेंथ का जो रेंज है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है। सो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो क्या है? अल्ट्रा वायलेट। ओके डियर, सो आई थिंक वी गेट द आंसर। थैंक यू वेरी मच।